नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया फटाफट 100 का। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की ओर से पिछले साल भारी संख्या में गोला बारूद इकट्ठा किया गया था। हमारी सेनाओं ने चीन के खिलाफ उपयुक्त जवाबी कार्रवाई की। रक्षा मंत्री ने कहा सितंबर से दोनों पक्षों के एक दूसरे के साथ बातचीत की। एलएसी पर बताया जा रहा कि यथास्थिति करना ही हमारा लक्ष्य है। चीन ने 1962 के वक्त ही काफी हिस्से पर कब्जा किया है। भारत ने चीन को बॉर्डर से हालात का रिश्ते पर असर पड़ने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने साफ किया है कि एलएसी में बदलाव न हो और दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगह पहुंच जाएं। हम अपनी 1 इंच जगह भी किसी को नहीं देने देंगे। राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि पैंगोंग के नॉर्थ और साउथ बैंक को लेकर दोनों देशों में समझौता हुआ है और सेनाएं पीछे हटेंगी। चीन बैंकॉक के फिंगर 8 के बाद भी अपनी सेनाएं को रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन ने दोनों ने तय किया है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति को लागू किया जाएगा। जो निर्माण अभी तक किया गया है उसे हटा दिया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि जिन जवानों ने अपनी जान इस दौरान गंवाई है उन्हें देश हमेशा सलाम करेगा। पूरा सदन देश की संप्रभुता के मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया है। लिखा कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के प्रति उनके अमूल्य विचार सदैव हमारे मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। लिखा कि एकात्म मानववाद के प्रेरता, चिंतक, विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 4 करोड़ की धोखाधड़ी की शिकायत उन्हें मिली थी। ट्विटर सेंसरशिप को लेकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र पर तंज कसा है। सिद्धू ने कहा कि कैसे लिखूं, हाथ तानाशाह की पकड़ में। नवजोत सिद्धू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या लिखूं, कलम जकड़ में है। ट्वीट में उन्होंने #ट्विटर सेंसरशिप लिखा है। किसान आंदोलन के बीच देश विरोधी गतिविधियों को मंच देंगे और बढ़ावा देने को लेकर केंद्र सरकार और ट्विटर आमने सामने हैं। भारत सरकार और ट्विटर के बीच की तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन, खालिस्तान समर्थकों से जुड़े हुए अकाउंट्स बैन करने को लेकर ट्विटर को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें से ट्विटर ने कुछ पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया। बीते दिन हुई बैठक में भारत सरकार ने एक बार फिर से ट्विटर पर सख्त रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ट्विटर को जिन 257 संदिग्ध अकाउंट्स की लिस्ट सौंपी गई है उन पर एक्शन लेना ही होगा। सरकार की ओर से ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया गया और अमेरिका में हुई हिंसा का हवाला दिया गया। सरकार की ओर से ट्विटर को दंगा एक्ट की जानकारी दी गई और उसके हिसाब से एक्शन लेने को कहा गया। डोमेस्टिक मार्केट में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे, डीजल 27 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 87 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर, डीजल 78 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर। ये दाम ऑल टाइम हाई पर हैं। इसी तरह मुंबई में भी पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। पानीपत में नगर निगम ने काबुली बाग मस्जिद और रानी महल के आसपास 100 मीटर के दायरे में बन रहे अवैध मकानों और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरा दिया है। जो मकान पहले से बने हुए थे उन्हें छोड़ दिया गया है। निगम अधिकारी ने बताया है कि पुरातत्व विभाग के नियमों के मुताबिक 100 मीटर के दायरे में किसी को भी मकान बनाने की अनुमति नहीं है। जिन लोगों ने मकान बनाने शुरू किए थे उन सभी अवैध मकानों को गिरा दिया गया है। निगम अधिकारी ने बताया कि लगभग 10 से 15 मकान गिराए गए हैं। कुटानी रोड पर बन रहे अवैध कॉलोनी की नींव को भी खोदा गया है। कुछ दिन पहले भी जिला योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की। करनाल में कूड़ा उठान के काम में लगे वाहनों पर निगरानी बढ़ाने के लिए नगर निगम मौजूदा सिस्टम को और मजबूत करने जा रहा है। निगम आयुक्त ने बताया कि सॉफ्टवेयर में कुछ नए फीचर जोड़े गए हैं। वाहनों पर जीपीएस से निगरानी की जा रही है।
मौजूदा हालात के मुताबिक 104 वाहन जीपीएस से युक्त हैं। इनमें 88 टिपर, 4 जीसीबी, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली और 5 डंपर प्लेसर के अलावा सिटी सर्विस में लगी 6 बसें भी शामिल हैं। जीपीएस युक्त वाहन ने एक दिन में काम के दौरान कितने मूवमेंट की है, इस बात का भी पता लगाया जा सकता है। इससे वाहन की रोज की मूवमेंट की रिपोर्ट मिलेगी और महीनों में गाड़ियों ने कितना सफर किया उसकी मासिक रिपोर्ट तैयार हो सकती है। भिवानी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत शहर में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के एम्बुलेंस की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। सचिव आरटीए ने एम्बुलेंस वाहनों में जरूरी उपकरणों की जांच की। सचिव आरटीए ने सामान्य अस्पताल के सामने 3 व्हीलर चालकों को भी ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया है और रिफ्लेक्टिव टेप लगाई है। सचिव आरटीए ने बताया कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नाम का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। भवानीखेड़ा में मौसम में बदलाव देखने को मिला। सुबह की शुरुआत कोहरे से हुई, कोहरे के चलते सर्दी बढ़ गई। कोहरे का असर विजिबिलिटी पर भी पड़ा। कोहरा छाने से वाहन चालकों को दिक्कतें हुई। वाहन चालकों को हेडलाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। कोहरे से किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद है। हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज फतेहाबाद पहुंची, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर महिला कांग्रेस विंग की रणनीति को लेकर चर्चा की। सुधा भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस की सोशल मीडिया विंग को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 से लेकर 10,000 तक नए सदस्य सोशल मीडिया पर बनाएगी। बाबा लालजी महाराज के 666वें जन्म दिवस पर निकाली शोभा यात्रा में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। शक्ति रानी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शोभा यात्रा का जबरदस्त स्वागत किया गया। इस अवसर पर अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई और शोभा यात्रा का स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ विशाल भंडारे का भी शुभारंभ किया गया। सोनीपत में विजिलेंस टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खरखुदा थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार को 10,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी गांव बरोड़ा की रहने वाली महिला के किसी केस की तफ्तीश कर रहा था, जिसके एवज में उसने महिला से 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। महिला ने विजिलेंस की टीम को मामले की शिकायत दी। मिक्सोपैथी के विरोध में आईएमए का विरोध जारी। कैंडल मार्च निकालने के बाद आईएमए डॉक्टर्स ने क्रमिक भूख हड़ताल की और सरकार के फैसले का विरोध किया। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि मिक्सोपैथी के बाद चिकित्सा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। हम आयुर्वेद के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। इससे आम लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ होगा। पानीपत में मिक्सोपैथी को लेकर डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि आम जनता के हित के मुद्दे को लेकर हड़ताल की जा रही है। सरकार कम ट्रेनिंग देकर आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत दे रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारा काम लोगों की जान बचाना है, लेकिन सरकार के फैसले से आम लोगों की जान को खतरा है। डॉक्टर्स ने कहा कि हम मिक्सोपैथी के खिलाफ हैं। डॉक्टर्स ने मांग की है कि सरकार कुछ और अलग रास्ता निकाले और इन्हें ट्रेन करे, फिर जाकर इन्हें सर्जरी की इजाजत दे। जो नियम सरकार लाना चाहती है, आईएमए उसका विरोध करता है। नारनौल को जिला बनाने की मांग के साथ ही अब नागल चौधरी को उपमंडल बनाने की मांग उठने लग गई है। जिला बचाओ उपमंडल बनाओ संघर्ष समिति ने शहर की सड़क पर मार्च किया है। मार्च में कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा भी लिया। पैदल मार्च के बाद तहसीलदार नागल चौधरी को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र भी सौंपा गया। उपमंडल के मामले में स्थानीय विधायक अभय यादव ने लोगों से बेवजह मुद्दा न बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो लगातार मामले में पैरवी कर रहे हैं। रेवाड़ी में अधिकारियों ने शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लाखों रुपए के अंडरग्राउंड डस्टबिन लगा दिए हैं, मगर इन्हें लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर लागू नहीं। स्मार्ट डस्टबिन में ना ही अंदर सेंसर लग पाए, ना ही सॉफ्टवेयर डाला गया है जिससे डस्टबिन भरने से सारण बच सके और अधिकारी ऑटोमेटिक तरीके से कंपैक्टर मशीन भेजकर इन्हें खाली करा सकें।
शहर में 8 जगह पर ये डस्टबिन लगाए गए हैं, जिन पर 50 लाख से ज्यादा की राशि खर्च की गई है। इतनी मोटी रकम को अधिकारियों ने सिर्फ स्मार्ट डस्टबिन का इस्तेमाल करके देखने पर खर्च कर दी, जबकि इनका इस्तेमाल सामान्य डस्टबिन की तरह ही हो रहा है। इलाहाबाद में 1080 कर्मचारियों के ट्रांसफर में गड़बड़ी को लेकर एक बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना दे रहा है। कर्मचारी पहले बैंक में दिन में नियमित काम करता है और फिर बैंक बंद होने के बाद धरना देता है। बैंक कर्मचारी और यूनियन के पदाधिकारी उसके धरने को समर्थन दे रहे हैं। चंडीगढ़ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉय यूनियन के महासचिव धरना स्थल पर पहुंचे समर्थन दिया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी ने बैंक प्रबंधन की गड़बड़ी को सत्याग्रह के जरिए बहुत ही जबरदस्त ढंग से उठाया है। उनकी यूनियन उनकी आवाज को और ज्यादा बुलंद करेंगे और उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। भिवानी में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने गलत मीटर रीडिंग और एवरेज आधार पर बिल आने की समस्या को घर बैठे सुलझाने का तरीका निकाल लिया। बिजली उपभोक्ताओं को निगम की वेबसाइट पर जाकर ट्रस्ट रैली के ऑप्शन में बिजली की खाता संख्या भरकर वहां पर वास्तविक रीडिंग का फोटो अपलोड करना होगा। भिवानी के अधीक्षक अभियंता ने बताया है कि जो उपभोक्ता मीटर की रीडिंग को लेकर परेशान है वो निगम के सुझाए गए तरीकों को अपनाकर समस्या से निजात पा सकते हैं। कैथल के 37 गांवों में महाग्राम पुस्तकालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में ये महाग्राम पुस्तकालय उपमंडल और खंड स्तर पर खोले जाएंगे। इसके पीछे विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और ग्रामीण परिवेश के बच्चे भी कंपटीशन की तैयारी कर सकें। इन पुस्तकालयों में हर आयु और वर्ग के लोग किताबें पढ़ सकते हैं। विभाग ने हर पुस्तकालय के लिए 3 लाख रुपए की राशि निर्धारित की है। जिले में 37 महाग्राम पुस्तकालयों के लिए करीब 1 करोड़ 11 लाख निर्धारित किए गए हैं। फिलहाल सरकारी स्कूलों में ये पुस्तकालय खोले जाएंगे। गुरुग्राम में फर्जी तरीके से प्लॉट बेचकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने का मामला सामने आया है। मामले में 1 लाख रुपए के नामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 523 करोड़ से ज्यादा की धांधली की। करोड़ों के फर्जी वाड़े का मास्टरमाइंड नस्ल कंपनी के प्लॉट की राखी कर फर्जी तरीके से उन्हें बेच रहा था। प्लॉट खरीदने वाली पार्टी ने अपने बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करा लेता था। आरोपियों से फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद कर लिए गए। कोसली पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर से भगाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से लड़की को बरामद कर लिया है। आरोपी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। झज्जर में तेज रफ्तार ट्रक ने बस का इंतजार कर रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे के बाद महिला ने मौके पर दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर आरोपी चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक्शन में। मृतक महिला लकड़िया गांव की रहने वाली है। दादरी नगर की महेंद्रगढ़ चुंगी के पास युवक की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद सामने आए कि एसटीएफ टीम के सदस्य ने युवक की हत्या की थी। रोहतक पुलिस ने विक्की पंडित हत्याकांड को लेकर एसटीएफ का गठन किया था। एसटीएफ को सूचना मिली कि विक्की पंडित हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी महेंद्रगढ़ चुंगी के समीप खड़ी है, जिस पर पुलिस ने फायरिंग की और कार में बैठे युवक की मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक के परिजन एसपी से मिले और दोषी एसटीएफ कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एसपी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। काड़िया के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले की जांच की आज यमुनानगर में एसडीएम ऑफिस पहुंची है, जहां 29 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी मिली है और एमआरसी क्लर्क ने इसकी जानकारी एसडीएम को दी। मामले की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने एसआईटी का गठन किया है। अब टीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी अधिकारी का कहना है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जाखल में ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वाले के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। करीब 60,000 रुपए का जुर्माना ठोका। करेल चौक पर नियमों को ताक पर रखकर चल रहे वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 वाहनों के चालान किए। पुलिस ने नाबालिग और वाहनों के कागजात पूरे न होने पर कार्रवाई करते हुए भी चालान किए।
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि 7 वाहनों को इम्पाउंड कर दिया गया है। आने वाले दिनों में भी समय समय पर ऐसे ही अभियान चलाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर शहर के लोगों को परेशान करने वाले पुलिस के हाथे चढ़े हैं। कई दिनों से युवक बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखे चलाकर शहर के लोगों को परेशान कर रहे थे। एसएचओ ने स्पेशल अभियान चलाया जिसके तहत ऐसे कई बुलेट मोटरसाइकिल को इम्पाउंड किया गया है। कार्रवाई के दौरान 8 बुलेट मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली गई है। एसएचओ ने बताया कि काफी समय से बुलेट मोटरसाइकिल पर पटाखे बजाने की शिकायत आ रही थी। इसी को लेकर ऑपरेशन चलाया गया है। लोगों से ट्रैफिक नियमों की पालना की अपील की। भिवानी के गांव जाटू लोहारी निवासी विवाहिता ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने और घर से निकाले जाने का आरोप लगाया। पीड़िता का भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से उसे तंग किया जा रहा था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे पति के अवैध संबंध है, उसके चलते वो उसे तलाक देना चाहता है। उसे दहेज के लिए पति और ससुर प्रताड़ित भी कर रहे थे। टोहाना केंद्र सरकार की स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत रेहड़ी चालकों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इसके तहत रेहड़ी संचालकों को अब कम ब्याज पर 10,000 रुपए तक लोन मिल सकेगा। इस योजना के तहत जिले के 1,545 रेहड़ी वेंडर्स का चयन किया गया है, जिसमें टोहाना के 343 वेंडर शामिल है। नगर परिषद प्रधान कुलदीप सिंह ने मामले की जानकारी दी है। शिवानी रोड पर एक दुकान के सामने से मोटरसाइकिल के बैग से 2.5 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस जांच कर रही है। टोली कलां का रहने वाला शख्स बैंक से 2.5 लाख रुपए निकाल कर लाया था, जिसके बाद वो किसी काम से दुकान के अंदर चला गया। पीछे से चेहरे पर मास्क लगाए एक शख्स ने रुपए पार कर दिए। पानीपत के बिजौल गांव में नशा मुक्त केंद्र पर बिना परमिशन के 37 लोगों को बंधक बनाकर रखा जा रहा था। नशा छुड़ाने के बजाय एडमिट लोगों को नशे की डोज दी जाती थी। लोगों ने मारपीट का आरोप लगाया। सड़क पर गड्ढों के चलते अपने बेटे को गंवा चुका फरीदाबाद का एक शख्स पिछले 7 सालों से इन गड्ढों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। हादसे को 7 साल बीत गए, लेकिन गड्ढा अभी भी भरा नहीं। मनोज वाधवा नाम के शख्स ने गड्ढों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। वो अपने बेटी की मौत के बाद जहां एक और कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। करनाल में शहीद उधम सिंह की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने उधम सिंह के हाथ पर पिस्तौल तोड़ दी। मामले को लेकर लोगों ने नाराजगी व्यक्त की, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। शहीद उधम सिंह की मूर्ति तोड़ने को लेकर एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि मामले में केस दर्ज करा लिया गया है। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जींद नगर परिषद में प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर रिश्वत लेते कर्मचारी को विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने शख्स से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत के मामले में पीड़ित शख्स अब नगर परिषद कर्मचारी को 7500 रुपए दे चुका है। बाकी की रकम लेकर शख्स नगर परिषद गया हुआ था, जहां विजिलेंस का एक्शन हो गया। प्रदेश में पशुओं को मुंहखुर, गलघोटू जैसी बीमारी से बचाने को लेकर 1 मार्च तक टीकाकरण अभियान चलेगा। किसानों और पशुपालकों में दूध उत्पादन को लेकर जागरूक किया जाएगा। पशुओं के टीकाकरण के लिए जिला नूह में 2,25,000 से ज्यादा वैक्सीन है। वैक्सीन के 1,35,000 डोज और पहुंच गई है। 15 दिन में टीकाकरण को पूरा कर लिया जाएगा। गोहाना में बुलेट बाइक से पटाखे बजाने वाले के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाई है। गोहाना जींद रोड पर गर्ल्स कॉलेज के सामने एक शख्स को बुलेट से पटाखे बजाने को लेकर हिरासत में लिया गया। शख्स के पास ना तो बाइक के कागजात थे और ना ही बाइक की नंबर प्लेट पर नंबर लिखे हुए थे। पुलिस ने बाइक पर 56,000 रुपए का चालान काटा, साथ ही बाइक को इम्पाउंड कर दिया। पिछले 3 दिन से करीब 8 बाइक पुलिस की पकड़ में है। हाजी में सीएम फ्लैंक टीम ने खाद, बीज और कीटनाशक की 5 दुकानों पर छापेमारी की। कृषि विभाग और सीएम फ्लैंक की 5 टीमों ने एक साथ कार्रवाई की।
कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर राजवीर सिंह ने बताया है कि सीआरडी और सीएम फ्लाइंग को नकली खाद, बीज और कीटनाशक की पैकिंग की शिकायत मिली थी। मामले में जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद की टीम अपने निधि समर्पण अभियान के तहत बल्लभगढ़ सब्जी मंडी पहुंची, जहां बीजेपी नेता जयप्रचंद शर्मा समेत कई लोगों ने टीम को अपना योगदान दिया। विश्व हिंदू परिषद की टीम देश के 5 लाख गांवों तक जाएगी। देश भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक करीब 5 लाख गांवों और करीब 11 करोड़ हिंदू परिवारों से संवाद किया जाएगा। रेवाड़ी के बाजार में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर यूटिलिटी कोर्ट ने जिला उपायुक्त नगर परिषद को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 22 फरवरी को होगी। रेवाड़ी के ऐतिहासिक मोती चौक, फोकल गेट समेत कई जगहों पर दुकानदारों ने सड़क पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन के खिलाफ 4 लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। जींद में 12वीं कक्षा के एक स्टूडेंट ने 11वीं कक्षा के स्टूडेंट का अश्लील वीडियो बनाया। आरोप है कि स्टूडेंट्स ने अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। चमोली हादसे के बाद अब तक 32 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 170 लोग अभी भी लापता हैं। 5वें दिन भी तपोवन टनल में फंसे 30 से ज्यादा मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 23 वर्षीय फाइनेंशियल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट मानसा वाराणसी ने बताया जा रहा है कि फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एस्ट्राजेनेका की तरफ से बनाए गए वैक्सीन के व्यापक इस्तेमाल के लिए डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी है। डब्ल्यूएचओ ने पैनल की मंजूरी ऐसे में आई है जब वैक्सीन के प्रभाव को लेकर साउथ अफ्रीका में सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैनल ने कहा है कि एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है और इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अधिकारी ने कहा है कि वैक्सीन की 2 डोज जरूरी है और 8 से 12 सप्ताह के अंतराल पर दी जानी चाहिए। पैनल ने यह भी कहा है कि वैक्सीन 65 और उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए सुरक्षित है। आज मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन पितृ पूजन का खास महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान, दान और पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिलिया से बनी वस्तुओं का दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए सारे काम मौन रहकर करने चाहिए। इस दिन कुछ खास उपायों से पितृदोष समाप्त हो जाता है।